समय मंच पर आदरणीय श्री प्रवीण कुमार अवस्थी जी हैं और भैया ने अपनी पुस्तक भी खुद लिखी है और कुछ वो यहाँ पे इस मंच पे शारदे माँ के मंच पे सुनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान जब अपने घर गृहस्थी, अपने काम, अपनी जॉब, अपनी व्यवसाय से निकलकर अगर कुछ लिखता है, अपनी कल्पना को शब्दों में उतारता है तो उसकी खुशी और होती है। मैं और राजेश मेहरोत्रा जी दोनों लोग जो है प्रवीण भैया का बहुत ही ज़्यादा स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूबी राज सिन्हा जी का, जिन्होंने मुझे अपनी मंच पर बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं एक साधारण इंसान हूँ, वैसे मैं अपनी पुस्तक लिखता हूँ, जिसका एक पुस्तक लिखी है हमने, सत्य आधारित हमारे विचार। टाइटल में देखिए, हाँ, उसके लेखक और संपादक, प्रकाशक सब हम ही हैं। और हम कहीं से भी कॉपी पेस्ट या किसी का बताया या सुना हुआ नहीं लिखते हैं। जो ईश्वर, जो हमारी अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती है, वही लिखते हैं, वही दिखाते हैं, वही सुनाते हैं। हम अपने विचार लिखे हुए हैं, वो हम आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। स्वागत है। माटी का पुतला। आपने ही तो मुझे बोलना सिखाया था, आपने ही तो मुझे सत्य बोलना सिखाया था, आपने ही तो मुझे सत्य पर अडिग रहना सिखाया था, आपने ही तो मुझे सत्य मार्ग पर चलना सिखाया था, आपने ही तो मुझे छल कपट नहीं करना बताया था, आपने ही तो मुझे भेदभाव नहीं करना बताया था। अब आप ही अपने इस माटी के पुतले से इतने हैरान परेशान हैं, तो आपने इस माटी के पुतले को सत्य गुणों से निर्मित ही क्यों किया था, असत्य गुणों से निर्मित क्यों नहीं किया था? माटी का पुतला एक है हमारी रचना, लंबी उम्र कैसे प्राप्त करें। स्वादिष्ट भोजन और काजू बादाम पिस्ता अखरोट फल खाने से आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। स्वर्ण भस्म खाने या दुर्लभ वस्तुओं का सेवन करने से भी आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। जीव जंतुओं की हत्या, उनकी उम्र व उनका मांस खाने से भी आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। अथाह संपत्ति संग्रहित कर निश्चिंत होने से भी आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। अपने समस्त शत्रुओं का संहार करने पर भी आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। भागवत भजन, इबादत, प्रार्थना करने या सुनने से भी आपकी उम्र लंबी नहीं होगी। सत्य चरित्र, सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य कर्मों को आत्मसात कर लेने मात्र से ही आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। एक पंक्ति और पढ़ेंगे, बस उसके बाद हम अपनी बारी पर विराम।